तो दूसरी वाली प्रॉब्लम समझ लेते हैं, ठीक है। मिक्सिंग प्रॉब्लम के नाम से हमारे पास है, तो उसको हम देख लेते हैं इसमें क्या है। तो पहले इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको बंद करते हैं। अच्छा देखें, हमारे पास मिक्सिंग प्रॉब्लम है। मिक्सिंग प्रॉब्लम बेसिकली क्या होती है कि कोई लिक्विड में या कोई सॉलिड में दूसरी चीज़ मिक्स हो रही हो, तो हमें ये पता लगाना होता है कि कितने टाइम बाद अगर एक अमाउंट में चीज़ मिक्स होती रहे तो कितने टाइम बाद वो कितनी हो जाएगी। लेट सपोज़ के हम एक स्पेसिफिक अमाउंट के बाद कि जैसे समंदर का पानी है उसके अंदर हम कोई प्लास्टिक डाल रहे हैं, मिक्स होते हैं, तो अगर हमें पता लगाना हो कि एक सर्टेन टाइम बाद वो प्लास्टिक कितना हो जाएगा, तो हमें उसकी एक इक्वेशन चाहिए। तो मिक्सिंग प्रॉब्लम के नाम से इस टाइप की इक्वेशन आती है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, लेकर कंसीडर अ टैंक होल्डिंग 2000 लीटर ऑफ फ्रेश वाटर, कि एक टैंक है जिसके अंदर 2000 लीटर बिल्कुल साफ़ पानी है, उसके अंदर कुछ मिला हुआ नहीं है। स्टार्टिंग है T0, जब हम T0 पहला दिन है या पहला सेकंड है, जब हम T0 लेंगे, टाइम ज़ीरो होगा। वाटर containing 0.1 kg of salt per liter is passed into the tank at the rate of 8 लीटर पर मिनट। अच्छा, इधर समझाता हूँ कि भाई एक टैंक है हमारे पास, ठीक है, पानी का, जिसके अंदर 8000 लीटर पानी है। तो एक ऐसा टैंक बनाया मैंने, तो ठीक है, ये हमारे पास ये टैंक है जिसके अंदर जो पानी की जो क्वांटिटी है वो 2000 लीटर फिक्स है, ठीक है। अब इसके अंदर पानी आ रहा है जिसके अंदर नमक मिला हुआ है, और नमक कितना मिला हुआ है, 0.1 उसकी कंसंट्रेशन है, और पानी कितना है, 8 लीटर पर मिनट के हिसाब से आ रहा है। अच्छा, जा कितना रहा है, ठीक है, हम इसको समझ लेते हैं। द मिक्सचर इज केप्ट यूनिफॉर्म बाय स्टीयरिंग इट इज ड्रेन्ड फ्रॉम द टैंक एट द सेम रेट इट इज फिल्ड, कि उतनी ही स्पीड से, जितने 8 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी जो आ रहा है उतनी स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो 8 लीटर जिस स्पीड से आ रहा था उसी स्पीड से जा रहा है। एट एनी गिवन टाइम टू सॉल्व द इक्वेशन डिटरमाइन क्यू टी, क्वान्टिटी, मतलब आपने बेसिक इक्वेशन बनानी है कि हम पता लगा सकें कि एक स्पेसिफिक, जैसे 10 दिन बाद इसके अंदर कितनी क्वांटिटी होगी पानी की, या कितनी क्वांटिटी होगी नमक की, ठीक है। जो नमक 0.1 एक लीटर के साथ 0.1 kg मिक्स होके आ रहा है 8 लीटर के साथ, तो कितनी होगी। अच्छा, मज़े की बात बताइए, इसका मैसेज आ रहा है। अच्छा, लोग मज़े की बात पता है क्या, हमें पानी की अमाउंट दी हुई है आने की, हमें सॉल्ट की अमाउंट दी हुई आने की, मगर हमें जाने की सिर्फ सॉल्ट की अमाउंट दी, पानी की अमाउंट नहीं मिली हुई। यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन तो है बट इसकी कंसंट्रेशन नहीं है, ये वाला फैक्टर मिसिंग है, ये वाली कंसंट्रेशन मिसिंग है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सवाल। याद रखेंगे जो हमारे पास स्पीड होती है, हमने फिश वाले सवाल में किया था कि उसकी जो मैंने क्वांटिटी की स्पीड जो ले ली है, ठीक है, क्वांटिटी की स्पीड जो है, पहले हम पॉपुलेशन की स्पीड, अब क्वांटिटी की स्पीड जो बराबर है कितना ही चीज़ आ रही है माइनस कितनी चीज़ जा रही है, ठीक है। तो इधर देखें कितनी चीज़ आ रही है, तो मैं इधर पहले आ रही इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, फिर इसमें पुट कर देंगे, वो उसमें पीडीएफ में भी ऐसी होगा। आर इन कितनी चीज़ आ रही है, 0.1 हमारे पास कंसंट्रेशन है सॉल्ट की, कितने 8 लीटर पर मिनट के ऊपर, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास नमक हो गया, ये पानी हो गया, ठीक है, नमक की कंसंट्रेशन, पानी की अमाउंट, ठीक है। तो कितने हो गए, 0.8 हो गया। आर इन तो 8 हो गया। आर आउट कितना पानी जा रहा है, तो मज़े की बात है कि इधर हमें पानी की अमाउंट कंसंट्रेशन मिसिंग है, कंसंट्रेशन पानी का, बट जा 8 ही लीटर रहा है, तो जा 8 ही रहा है तो उसकी टेंशन नहीं है, बट हमें कंसंट्रेशन मिलेगा। कंसंट्रेशन तो बिल्कुल आराम से हम इसको मालूम कर लेते हैं, बट अभी कंसंट्रेशन नहीं है हमारे पास। अच्छा, याद रहे कि जो कंसंट्रेशन का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। कंसंट्रेशन आपने 9 में पढ़ी होगी, 3-4 फार्मूले, जिसमें से कि मास ऑफ साल्ट के कितना साल्ट की अमाउंट है डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर मैं इधर इसकी जगह मैं इसका फार्मूला पुट करूं,
आर आउट की जगह पर कि कितनी चीज़ जा रही है, तो 8 एज इट इज़ रहेगा। और सी की जगह हमारे पास मास आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगी। तो क्वांटिटी, ठीक है, उस टाइम पर डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना था? वॉल्यूम तो उस पानी का था 2000, ठीक है। वॉल्यूम उस पानी का कितना था? 2000। इधर भी ऐसे ही सॉल्व हुआ हुआ है, ठीक है। ये सब आपको बताया हुआ है, तो पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्पीड है आर इन आर आउट। आर इन को पहले कैलकुलेट किया हुआ, ये उसकी कंसनट्रेशन, ये पानी की। आर आउट में कंसनट्रेशन है, पानी तो 8 लीटर से ही जा रहा है, बट उसकी टोटल कंसंट्रेशन कितनी है जब बाहर निकल रहा है? तो बाहर निकलते हुए उस पूरे टैंक का वॉल्यूम, यानी कि उस पूरे टैंक का वॉल्यूम जो है बाहर निकलते हुए पानी की, मतलब हम ये पानी और ये मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, प्लस क्यों नहीं है? क्योंकि ये कंसंट्रेशन है, ठीक है, उस पानी की अमाउंट है, उसमें सॉल्ट होता है और पानी भी, बस यूँ समझे प्लस हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखे ना तो ज़्यादा लंबी नहीं करते, ठीक है। तो जब जा रहा है तो पानी तो 8, हमारे पास पानी का वॉल्यूम जो कंसंट्रेशन के लिए 2000 आ गया इधर, ठीक है। और मास हमें नहीं पता, तो हमने बोला उसकी क्वांटिटी उतनी की उतनी आ गई। इसमें मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब इन दोनों की जगह आर इन की जगह आर इन की वैल्यू, आर आउट की जगह आर आउट की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर इन की वैल्यू, 0.8 थी, माइनस आर आउट की वैल्यू, तो ये 8 से 8 कटेगा तो 250 बच जाएगा, ठीक है। तो क्यू टी डिवाइड बाय 250। कुछ नहीं किया, उसमें हमारे पास बहुत बड़ा था क्योंकि हमारे पास रेशो नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा था हमारे पास मल्टीप्लाइंग, हमारे पास क्या नहीं था, हमारे पास कांस्टेंट नहीं था जो आर था फिश वाले सवाल में, ठीक है। तो सेम लॉजिक थी, ऐसी मिलती जुलती थी कि कितनी आर है, आर आउट कितनी चीज़ें जा रही है, फिश है कितनी आ रही है, बट उसमें आर की वैल्यू मिसिंग थी, तो हमने आर की वैल्यू एक्स्ट्रा मालूम की थी, इसके लिए हमने दूसरा फार्मूला लगाया था। इसकी लॉजिक मैंने आपको समझा दी है बहरहाल, तो आप ध्यान से समझेंगे, एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह इतना मुश्किल नहीं हो जाएगा। इसको बस सॉल्व करना है, ये इक्वेशन बनेगी और इक्वेशन को जैसे आपने इंटीग्रेट करके सॉल्व करना है, तो वो मैं इधर ही समझा देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। कोशिश करते हैं इधर से ही आ जाए आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास बन रही है ये वाली इक्वेशन, ठीक है। तो जी अभी फ़िलहाल इसको छोड़ दें, इसका कोई काम नहीं है। तो ये हमारे पास एक सेपरेबल डिफरेंशियल, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये पूरे के नीचे आ जाएगा 250, ये इसका जाकर मल्टीप्लाई 0.250 से मल्टीप्लाई होगा तो 200, माइनस इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो ये इससे मल्टीप्लाई क्यू टी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। उसके बाद 250 का हमने ये पूरा यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, इधर आकर डिवाइड हो गया, जिसे हम सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई हमने इसको। अब सेपरेबल के लिए सॉल्व करते हैं, ऊपर हमें नेगेटिव चाहिए क्योंकि इसका डेरिवेटिव होना चाहिए -1, तो माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया और डायरेक्ट इंटीग्रेशन ली तो ln आ गया, इधर ln आ गया, इधर ln नहीं है, इधर इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन डी टी सिर्फ टी होता है प्लस सी जो कॉन्स्टेंट हम लगाते हैं। अच्छा, इसमें एक मसला ये है जो मैं पहले ही बता दूँ कि इसका आंसर गलत आ रहा है। क्यों गलत आ रहा है वो मिस की बाय मिस्टेक है। इधर हमारे पास अमाउंट 1.4 थी, जब हमने इधर पुट की तो 0.6 पुट कर दी, बल्ले आलम ऐसा क्यों हुआ, बट मसला है इस सवाल में। तो ये टी वाला जो आंसर सही नहीं आएगा, तो मैंने कहा ये आपको बता दूं पहले से। तो हम तो इधर जब डिफरेंशियल सेपरेबल मतलब इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। फिर सी के लिए इनिशियल कंडीशन जैसे हमने फिश वाले सवाल में पुट की थी, इनिशियल वैल्यू पुट करेंगे तो सी के लिए 200 दोबारा पुट करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब ये वो इक्वेशन है जिसमें टाइम रखोगे तो क्वांटिटी मिल जाएगी, ठीक है, सॉल्ट की उतनी उस टाइम पे कितनी क्वांटिटी होगी टैंक के अंदर, और जब हम क्वांटिटी रखेंगे तो इसी तरह फिर हमने वही जो मैंने आपको बताया था, जिस तरह हमें उधर बताया गया था कि ख़त्म कब हो जाएंगे, इधर बोला है पार्ट बी में बोला है फिश फ्राई में बोला था ख़त्म कब हो जाएंगे। इसी तरह जब हमने फाइनल सबको निकाल लिया तो पार्ट बी में इन्होंने बोला है कि ये बताओ कि 0.24 कंसनट्रेशन कब होगी उसकी, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। ये रहा, ये हमारे पास है ना फाइनल इक्वेशन, ठीक है। पर इसमें कंसंट्रेशन मिसिंग है, तो कंसंट्रेशन का जो फार्मूला मैंने अभी बताया साल्ट डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। कंसंट्रेशन इधर ही
सॉल्ट की अमाउंट क्यू टी डिवाइड बाय वॉल्यूम, और क्यू टी की ये इक्वेशन थी तो हमने ये पुट कर दी, उधर हमने डायरेक्ट पुट किया था, इधर अलहदा करके पुट कर दी। उसके बाद सॉल्व किया 200 से कैन डिवाइड होगा तो 0.1 आ गया। हमने टी के लिए सॉल्व कंसंट्रेशन उन्होंने बताई भी 0.04 लग के बताओ टाइम कितना होगा। सॉल्व किया, सॉल्व आउट किया, अच्छा ये यहाँ पर गलती है तो आंसर कुछ और आ रहा है, मुझे याद नहीं है अभी क्या आ रहा है, तो टाइम का आंसर गलत कुछ और आएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आराम सा आसान सा सवाल है, मतलब देखने में भले ही थोड़ी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आ जाता है। ठीक है, तो जैसा लॉजिक समझाया, कितनी चीज़ आ रही है कितनी जा रही है, यही फार्मूला लगेगा। थोड़ी सी लॉजिक लेता है, कुछ ना कुछ करने पे आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। अब डिफरेंशियल इक्वेशन पिछले सवाल में लीनियर बनी थी तो हमने उसको ऐसे सॉल्व किया था, इस सवाल में सेपरेबल बनी है तो हमने इसको ऐसे सॉल्व किया है। उसके बाद सेम एज इट इज़ वो सी की वैल्यू इनिशियल वैल्यू रखकर मालूम करनी है तो वो बनेगी। उसके बाद हमें एक पार्ट भी दिया हुआ होगा कि ये बताओ टाइम बताया होगा या क्वांटिटी चीज़ की बताई हुई होगी, तुमने दूसरी चीज़ मालूम करनी होगी, उसमें हमें क्वांटिटी बताएगी, पॉपुलेशन 0 जाए टाइम कितने, इसमें भी हमें क्वांटिटी पूछी है टाइम। बट इस वाले सवाल में मसला ये है कि कंसंट्रेशन पूछिए, कंसंट्रेशन ये तो कंसंट्रेशन का फार्मूले में क्यू टी की इक्वेशन डालकर पुट की, ये बस काम एक्स्ट्रा, और सॉल्व करने पे हमें टी की वैल्यू मिल गई जो कि इस वाले सवाल में गलत आ रही है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अच्छा ये तो कुछ ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।